इस वक्त मेरे साथ हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर धनंतर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। सर अधिकांश कार्य जो है ऑनलाइन चल रहे हैं, हम यही जानना चाहते हैं कौन कौन सा कार्य ऑनलाइन चल रहा है और कौन कौन सा कार्य इस समय ऑफलाइन चल रहा है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, प्रेजेंटली दो हमारे पोर्टल जो हैं ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं। मॉर्थ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एक वाहन 4.0 जो इस वक्त सेगमेंट है वो चल रहा है पोर्टल, वो जो भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं वो वाहन पे हो रही हैं, और जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विस हैं वो सारथी पोर्टल पे हो रही हैं। तो वो दोनों ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ये दोनों सर्विसेज फुली ऑनलाइन है, और जो कुछ तकरीबन 19 के करीब जो सर्विसेज ऑनलाइन हमारी रिसेंटली हुई हैं वो भी इन दोनों पोर्टल्स पे आ गई हैं। तो जैसे आपको मैं अगर वाहन पोर्टल पे बताऊं तो वाहन पोर्टल पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, जैसे मान लें आपके ड्राइविंग लाइसेंस अपना व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में वाहन आएगा। वाहन में जैसे आपको डुप्लीकेट आरसी चाहिए, वो आपको ऑनलाइन सर्विस में इस वक्त मिल रही है, जो यहाँ पे जेएंडके में स्टार्ट हुई है। इसके अलावा आप मान लो जैसे आपकी एचपी कैंसिलेशन है, गाड़ी की हाइपोथिकेशन आपने कैंसिल करवानी है या एडिशन करानी है, वो आपको ऑनलाइन सर्विस है। उसमें आपको आप खुद आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वाहन पोर्टल पे जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने, जैसे फार्म 35 है, एनओसी है फाइनेंसर की, और आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आप दे सकते हैं। इसी तरह बाकी सर्विसेज और भी हैं, जो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड रिन्यूअल जो है ऑनलाइन सर्विस है, उसमें आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिप्लेसमेंट है, आपका कोई करेक्शन है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन आपको करनी है। फिर लर्नर लाइसेंस है हमारा। लर्नर लाइसेंस का जो फ्रेश ट्रायल मतलब लर्नर टेस्ट है, उसके लिए आपको आना है यहाँ पे। बट जब रिन्यूअल के लिए आपने उसको अगर 6 महीने तक आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हो आफ्टर 6 मंथ, तो उसके लिए यहाँ पे पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं हमारी। बाकी जो फ़ी डिपॉजिट कोई भी होती है वो ऑनलाइन है, उसके लिए यहाँ ऑफिस में आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है। जिस गाड़ी की लाइफ 15 साल से ज़्यादा अब आपने बढ़ानी है, तो उसकी लाइफ जो फ़ी है वो यहाँ पे डिपॉजिट होती है। इसके अलावा सारी फ़ी जो है वो आप या तो खुद घर से कीजिए या किसी खिदमत सेंटर से या कोई भी साइबर कैफे से आप करवा सकते हो। ये डिपार्टमेंट ने जो फैसिलिटी लोगों को इसलिए दी गई है कि जो फुटफॉल है इन आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में ये कम हो जाए, और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और साथ में जो सबसे बड़ा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का इशू था कि रजिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पे आती थी, पहले आप गाड़ी लो डीलर से, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आना है, फिर इंस्पेक्शन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ देने हैं, फिर आरसी के लिए यहाँ पे, मतलब काफ़ी चक्कर लगते थे। तो वो एक सिंगल विंडो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ, और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा 5-6 महीने से। अब आप जहाँ से गाड़ी लेते हो डीलर से, वहीं पर आपने टोकन टैक्स जो गवर्नमेंट का है वो डिपॉजिट करना, आपकी बाकी फ़ी वगैरह जो भी रिक्विजिट है वहीं करना है। आपकी जो नंबर प्लेट है, HSRP प्लेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी वहीं से लगेगी, और जो आरसी है वो भी वहीं से मिलेगी डिजिटल सिग्नेचर से। तो ये सारी चीज़ें लोगों की फैसिलिटी जो है इसलिए बढ़ाई है कि ताकि लोगों को यहाँ पे आना ना पड़े। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारी अभी ऑफलाइन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गाड़ी की लाइफ एक्सटेंशन है, ये अभी भी ऑफलाइन है। इसके लिए आपको गाड़ी लेके यहाँ पे आना है, उसकी इंस्पेक्शन होगी। अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो 5 साल के लिए उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और उसकी जो फ़ी है वो जो रिक्विजिट फ़ी, जैसे कार वगैरह की 6600 उसकी फ़ी है, अगर मोटरसाइकिल है तो 44 है, मतलब इस हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरीज की फ़ी है, तो वो आपने भरनी है। उसके लिए आपको मैनुअल यहाँ पे गाड़ी लेके आना है। साथ में अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो उसकी फिटनेस सिर्फ 6 मंथ के लिए होती है आफ्टर 15 साल के बाद आपको जो हमारे 2 फिटनेस बोर्ड हैं यहाँ पे, एक कमर्शियल का एक गुड्स का, वो वेयरहाउस में दोनों एआरटीओज बैठते हैं, वहाँ पे गाड़ी आपने लानी, और वो 6 महीने के लिए उसकी जो है लाइफ एक्सटेंड होती है फिटनेस पे। आफ्टर 6 मंथ अगर आपकी गाड़ी फिट है तो फिर से लाइफ बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है, 25 साल तक आपकी चल रही है अभी। तो हो सकता है अब आगे क्या होता, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो इम्प्लीमेंट होगी, बट एज ऑफ नो हमारे पास 25 साल तक गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। सर जैसे कि वेरिफिकेशन की तरफ आपने इशारा किया, तो क्या प्रोसेस रहता है वेरीफाई करने के लिए, और खासकर क्या मशीनरी या फिर जो सेफ्टी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ हमारे पास है? हाँ, वेरिफिकेशन किस आप व्हीकल्स की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जैसे हम जान रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मैकेनिकल फिटनेस सेंटर जो है विजयपुर सांबा में ऑलमोस्ट तैयार है। अब उसकी जो मशीनरी पार्ट है वो उसका टेंडर, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल टेंडर है तो वो फ्लोट हुए हैं। वहाँ पे मैकेनिकल फिटनेस गाड़ी की हुई, उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो नहीं है अभी तक। जो प्रेजेंट हमारा जेएंडके में, यहाँ जम्मू आरटीओ में नहीं, हर जगह जो अभी तक चल रहा है वो ये है कि विजुअल इंस्पेक्शन होती है जैसे गाड़ी की। उसमें जो हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं वो क्वालिफाइड कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, वो इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उस गाड़ी की फिटनेस देखी जाती है। जैसे उसके टायर्स देखे जाते हैं, उसका वो देखा जाता है कि जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट उस गाड़ी को है तो वो गाड़ी पास होती है। अगर उसके पास कोई कमी है तो वो पास नहीं होती है। हाँ,
जो नई गाड़ी, अगर आप फ्रेश गाड़ी लेके आते हो तो वो पहले 2 साल के लिए उसको फिटनेस की जरूरत नहीं होती है। आफ्टर 2 साल के बाद उसको फिर आपने फिटनेस करानी, और 8 साल जब अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके बाद ईयरली फिटनेस होगी। 8 साल से पहले 2-2 साल की होगी, और 15 साल के बाद हाफ ईयरली होगी। तो ये एक प्रोसीजर है तो जो डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है। सर, जिस तरह से मैक्सिमम काम जो है हमारा ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों की यही कंप्लेंट रहती है, किसी को आरसी नहीं मिल रही है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा, टाइमली जो है डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव नहीं हो पा रहे। इसके लिए किस तरह से चेक एंड कंट्रोल किया जा रहा है और क्या पारदर्शिता जो है उसको अपनाई जा रहा है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि जो ये ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी जब तक, तो मेरा जो ऑफिस का, खासकर मैं जम्मू आरटीओ की बात करूँगा, यहाँ पे 2000 to 3000 पर डे फुटफॉल था यहाँ पे। इस वक्त यहाँ पे मेरा फुटफॉल 300 से 400 के करीब रह गया है। मतलब आप लगा दें कि 70% जो हमारा फुटफॉल है वो कम हुआ है। फिर भी जो 25% या 30% है वो इसलिए है, एक तो यहाँ पे क्वेरी होती है, उसके लिए हमने हेल्प डेस्क यहाँ पे बनाया हुआ है। और जो जैसे आपने कहा कि हमारी, आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के जो कमर्शियल वाले हैं वो यहाँ से हमारी होम डिलीवरी होती है। कहीं पे किसी को घर अगर नहीं मिलता है तो वो अपना यहाँ पे चेक करता है। और पोस्ट ऑफिस वालों ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई हुई है, यहाँ पे ऑफिशियल है उनका, जो यहाँ हेल्प डेस्क पे बैठता है, वो कंप्लेंट्स रजिस्टर करता है। और शाम को जहाँ जहाँ दिक्कत है, जैसे किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है तो वो हम देखते हैं, अगर वो कभी प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस नहीं दिया होता लोगों ने तो वो वापस आ जाता है। तो उसको फिर उस जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है उसको हम कॉल करते हैं। वो कॉल करता है कि भाई आपका लाइसेंस वापस यहाँ पे आया, क्योंकि आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं था तो आप अपना ले लीजिए। यही आरसी का भी है। आरसी हमारे पास अब खाली बची है कमर्शियल व्हीकल्स की। जो नॉन कमर्शियल्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डीलर ने ही देनी है, और वो डीलर के पास डेलीगेट हो चुकी है। हाँ, दिक्कत अब कहाँ आ रही है कि कुछ डीलर्स ने क्या किया हुआ है कि उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अब एसओपी जो डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं तो उसको डीलर्स को एक बताया हुआ है कि जब आप कोई गाड़ी बेचते हो तो आपको ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। बेसिक मैं आपको मैन बताऊंगा कि जैसे आप सेल लेटर है आपका या फार्म 20 है, उस पर फार्म 20 पे ओनर के साइन होने चाहिए। सेल लेटर आपका इशू है, फिर आपकी इंश्योरेंस है, वाहन पोर्टल पे आपकी जो फी डिपॉजिट की, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है आपने। अपलोड करके हमारे पास ऑनलाइन आनी है, मैनुअल कोई फाइल हमारे पास नहीं आनी है। उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर को गाड़ी भेज देते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स डिले कर देते हैं, मतलब अपलोड लेट होते हैं या उन्होंने फी लेट ली होती है। तो हमारा क्या है कि जब तक हमारी कंप्लीट फाइल हमारे सिस्टम में आए नहीं, जब तक वो उसकी फी डिपॉजिट नहीं है, हम अप्रूव नहीं कर सकते। साथ में ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हमारा एक SRO 64 है जो इनकॉर्पोरेट हुआ J&K मोटर व्हीकल रूल्स में 274A एक हमारा रूल है। उसके तहत क्या होता है कि कोई भी गाड़ी जब J&K में आप लाते हो तो उसको पहले आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अप्रूव करवाना है, फिर आप बेच सकते हो। अगर आपने कोई गाड़ी उस अप्रूवल के बिना ही बेच दी तो आपके ऊपर 1 लाख रुपया पर व्हीकल फाइन जो है इंपोज होता है, और वो डीलर ने देखना। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो पेंडिंग थे, लेकिन अब डीलर्स ने वो पेमेंट की, उन्होंने लाख रुपया पर व्हीकल फाइन भी भरा हुआ है, कुछ का भी कम है। साथ में कुछ केसेस जो अभी हमारे पास कम है, और उसमें मैंने अब फाइनल नोटिस भी इनको डीलर्स को दे दिया है कि उसमें एक रिक्वायरमेंट है, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको विदिन 30 डेज उसकी फी जो है डिपॉजिट करनी है। अगर आपका 30 डेज में अगर आपने नहीं किया तो आपका एक हमारा सेक्शन है 192B ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, वो आपके ऊपर अट्रैक्ट करेगा। उसमें क्या है कि अगर आप ओनर हैं तो आपको 1/3 ऑफ द टोकन टैक्स पे करना है। वो ओनर का हिस्सा बनता है जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, क्योंकि कमर्शियल का व्हीकल का ओनर हमारे पास आता है, वो उसके ऊपर 1/3 लगेगा। लेकिन डीलर के लिए 1/3 नहीं है। डीलर अगर ये गलती करता है कि वो विदिन 30 डेज अगर उसने टोकन टैक्स डिपॉजिट नहीं किया और गाड़ी कस्टमर को दे गया, जो कि वायलेशन है, तो उस वायलेशन का उसको 15 टाइम्स ऑफ द टोकन टैक्स पे करना है। मतलब वो बहुत ज़्यादा है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये वायलेशन के लिए ज़्यादा है, जनरली ज़्यादा नहीं है। तो जो डीलर उसकी वायलेशन करेगा उसको पे करना। तो ऐसे केसेस जो हैं हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो डीलर्स को हमने नोटिस भी निकाले हुए हैं। उसमें कस्टमर्स को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन डीलर क्या कह रहा है कि डीलर कहता है कि जो कस्टमर्स थे इन्होंने डिले किया, हमें उन्होंने पैसे नहीं दिए, हम आगे आपको डिपॉजिट नहीं कर पाए ऑनलाइन। अब जो कस्टमर है वो कहता है जी मेरे से डीलर ने ले लिए थे, बट जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं या जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसा हमारे पास है नहीं। तो जैसे जैसे हमने अपने डीलर्स को नोटिस निकाले हुए हैं कि भाई आप अपना जो लेट फीस है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में एग्जम्पशन देना मेरे हाथ में नहीं है, जो रूल्स हैं वो मैंने फॉलो करने हैं। हाँ, अगर कोई डीलर है या कोई ओनर है वो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी एग्जाम्पशन ले लेता है कि नहीं भाई इसको आप एग्जाम्प्ट करो, तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। बेसिकली मैं एक इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी हूँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमें प्रॉब्लम हो गई, हम कोविड में हमें कोविड हो गया था, उस वजह से हम आ नहीं पाए। वो हमारे पास वो एक्सक्यूज नहीं चलते, क्योंकि वो हम लोगों ने उनसे लेना ही नहीं है, वो उन्होंने डीलर से लेना है, डीलर को पैसे देने हैं। तो अगर वो डीलर, मेरी ये बात है कि हमने डीलर से बात की है कि
अगर आपके पास कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट नहीं किए तो आपने गाड़ी कैसे दी उसको, वो गाड़ी दे ही नहीं सकती है। सेल लेटर तभी ही इशू होगा जब टोकन टैक्स गवर्नमेंट का पे करेगा। अगर उसने पे नहीं किया तो आप उसको सेल लेटर नहीं दोगे, गाड़ी नहीं दे सकते हो। तो जहां पे जो वायलेशन है तो वो उनको उसके फाइन जो है लगेंगे। और कुछ लोग जो है, अब शुरू में तो काफ़ी रेजिस्टेंस हुई कि लोग दे नहीं रहे थे जो डीलर्स थे, लेकिन अब बड़े मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ डीलर जो है वो दे रहे हैं और लोगों के नंबर लग रहे हैं। और हमारा जो है इस वक्त हमारे पास कोई एज सच कोई ऐसी पेंडेंसी नहीं है। हमारा जो रूटीन में मतलब यहाँ जम्मू में 150-200 व्हीकल्स पर डे बिकते हैं यहाँ पे, तो वो डेली बेसिस पे हमारे पास आते हैं। और हमारा जो 3 दिन का हमने इनमें रखा हुआ है अपना जो एसओपीज के हिसाब से कि अगर फाइल आपकी कंप्लीट है तो अप्रूविंग अथॉरिटी है, चाहे वो आरटीओ है या एआरटीओ है, विद इन 72 आवर्स मतलब 3 दिन में उसमें अप्रूवल देना है। अगर फाइल कंप्लीट नहीं है तो ये डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइल के जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें, तो वो वहाँ पे होगा। साथ में कहीं पे ये होता है कि कोई आजकल जैसे लर्नर का काफ़ी चल रहा था, थोड़े दिनों में आपसे भी बात हुई थी कि लर्नर जो लाइसेंस थे उसके स्लॉट्स बड़े कम थे, तो वो भी ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये पीछे 19 फरवरी को यहाँ पे एक हमारे 19 सेंटर जो हैं लॉन्च हुए जो हमारे कैंप ऑफिस काम कर रहे हैं। अगर मैं जम्मू की बात करूँगा तो जम्मू में हमारा एक ITI जम्मू और एक वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू, हमारा 2 दिन वहाँ पे कैंप ऑफिस होता है, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 से 5 टाइमिंग है। जो भी कोई मैं आपसे भी आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि अगर किसी को लर्नर लाइसेंस का स्लॉट नहीं मिल रहा तो वहाँ ऑनलाइन आपको 2 ऑप्शन आते हैं, आरटीओ कैंप, आप कैंप में अप्लाई कीजिए, आपके पास स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं और आपको फ्राइडे और सैटरडे को वहाँ टेस्ट होगा और आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। वो एज गुड एज आरटीओ ऑफिस का लाइसेंस है, क्योंकि जैसे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट में हमने देना वैसे ही वो दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो सहूलियत हुई है। तो अब जो ये लर्नर लाइसेंस के स्लॉट्स की जो दिक्कत आ रही थी लोगों को वो अब नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी अब ग्रीवेंस नहीं आई है। जी हाँ दर्शकों, आरटीओ ऑफिस में जो है फुटफॉल को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन हम उसके बावजूद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हैवी रश है। इसका कारण यही है कि लोग जो है अभी अवेयर नहीं है, लोगों को जागरूक होना होगा, उनको वो ग्रैब करें और ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है अपना टाइम भी बचाएं और यहाँ पर जिस तरह से रश पड़ रहा है उसको भी कम करने में अपना सहयोग दें। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।